नमस्कार। न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में आपका हार्दिक स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है और इस सत्र के शुरू होने के साथ ही राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि कई विभाग ऐसे हैं जिनमें मंत्री ही नहीं हैं। क्योंकि बजट आ रहा है, ऐसे में मंत्री का ना होना और दूसरी तरफ मंत्री बनने के लिए जो विधायक कतार में लगे हुए हैं, उन्हें ये आशा थी कि बजट के पहले एक विस्तार शायद हो सकता है, किंतु अब ये संभावना बिल्कुल नगण्य साबित हो रही है, क्योंकि फिलहाल शिवराज सरकार किसी तरीके का विस्तार करने के मूड में नहीं है। परंतु इस सब का प्रदेश के विकास पर, विभागीय गतिविधियों पर क्या असर पड़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों का परिचय। बात कांग्रेस की करूं तो कांग्रेस से वरिष्ठ नेता हैं राकेश चतुर्वेदी जी, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। और अगर मैं वरिष्ठ पत्रकार के रूप में बात करूं तो अविनाश जी रहेंगे, तो वो जो खबर नवीस होने के जरिए क्या सोचते हैं ऐसा दर्शकों को बताएंगे। सबसे पहला सवाल यहाँ पर आपसे राकेश जी, कि जो परिस्थितियाँ आप देख रहे हैं कि बजट सत्र शुरू होने वाला है और उससे पहले अगर हम दो बड़े विभागों की बात करें, महिला बाल विकास विभाग हो या पीएचई हो, दोनों महत्वपूर्ण विभाग हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के माथे पर कुपोषण का कलंक है और दूसरी तरफ गर्मी आने वाली है, तो पीएचई की भूमिका बहुत ज़्यादा गंभीर हो जाती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी अधिकतर तो राजधानी से बाहर रहते हैं, वो तो वैसे ही काम पे ध्यान नहीं दे पाते। अभी स्थिति ये है कि ये जो पीएचई का, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की दिक्कत होगी, लेकिन पीएचई में कोई मिनिस्टर नहीं है। आपके जनसंपर्क में जो है, जनसंपर्क में ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। जो लोग वास्तव में, जिन लोगों को मदद मिलना चाहिए पत्रकार में, उनको मदद मिल नहीं पा रही। एक आईपीएस बिठा दिया, पहली बार हुआ है इतिहास में कि जनसंपर्क में आईपीएस उठाए, उस कारण दिक्कत हो रही है। वहाँ भी काम नहीं हो पा रहा सही तरीके से। वैसे तो बाकी के विभागों में भी सब सीएम ही चला रहे हैं, पावर सेंट्रलाइजेशन है, बाद में मंत्रियों का रोल बहुत कम है। अभी देख लीजिए आप, अब जिस विभाग में मंत्री है उसकी स्थिति भी है, परिवहन विभाग में तो मंत्री है, पूर्वकालीन मंत्री है। क्या एक्शन हुआ आरटीओ के खिलाफ? इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, 15 साल हो गए, 15 साल ये लोग सत्ता में रहे, उसके बाद वो हाईवे नहीं बना। 6 दिन से हाईवे पे जाम लगा था, आपने एसपी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करी? मंत्री और एमपी पहुंचे, आधा घंटे के अंदर आपने जाम खोल दिया। तो इन लोगों का मतलब ये दिखावा है कि हम माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ही नहीं। मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसी स्टेट है जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, पूरा प्राइवेटाइजेशन कर रखा है। ठीक बात। अविनाश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि चूँकि बजट सत्र है और बजट हर विभाग का इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उसी से उस विभाग की गतिविधियां भी संचालित होती हैं, और विभाग में मंत्री होता है तो वो थोड़ा सा आगे बढ़कर नई योजनाओं को स्वीकृति दिलवाने की कोशिश करता है, बजट बढ़वाने की कोशिश करता है। पर ये दो विभाग प्रमुख, अगर हम बात करें महिला बाल विकास विभाग की, पहले तो इमरती देवी पहले महिला बाल विकास मंत्री थी, वो हार गई चुनाव और अब ये विभाग खाली पड़ा हुआ है। किसी और को भी विभाग नहीं दिया गया है मंत्री को। और आप जानते ही हैं कि स्थिति ये है कि जो कुपोषण के मामले हैं वो भी बढ़ रहे हैं। 11 लाख बच्चे वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुपोषित हैं और कोरोना काल में लगभग 52% और कुपोषण बढ़ने की संभावना तमाम जो समाजसेवी संगठन है उन्होंने जताई है। क्या कहेंगे आप? अब इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि डिपार्टमेंट में मंत्री नहीं है और बजट सत्र सामने ही है, 3-4 दिन बचे हुए हैं, और इसमें आप देखिए कुपोषण में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 में है मध्य प्रदेश। और उसमें भी यदि इस तरह की वैक्यूम डेवलप होगा तो आने वाले समय में उन बच्चों का क्या हाल होगा जो कुपोषण है। और आपने बहुत अच्छी बात की कि मंत्री होता है तो नए नए सब्जेक्ट लेके और अपने बजट को लाता है ताकि वो उसको अपने तरीके से चला सके, ताकि आम आदमी तक वो चीज़ पहुंच सके। या कुपोषण की एकदम से तो ठीक होता नहीं है, मगर कम से कम जो हो रहे हैं जिनमें कम परसेंटेज है वो ठीक हो सके। ऐसे पीएचई में भी अभी मंत्री नहीं है, उसमें भी आपने बहुत अच्छी बात की कि पानी, मतलब गर्मी आने वाली है, पानी का पूरा फोकस पीएच की ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके पास रहता है कि ट्यूबवेल खुदवाना है, कुएं में पानी नहीं है तो कुएं को कैसे मरम्मत कराएंगे। गांव-गांव में परेशानी होती है पानी की, और पानी की दिक्कत तो पहले भी उस साल भी थी और इस साल भी थी और आएगा समय काल। जो बरसात
होगी नहीं होगी, कितने परसेंट होगी, अभी अपने पास कितना पानी है। तो इन दोनों के मतलब जो खाली पद है, मतलब खाली डिपार्टमेंट है, विभाग है, उससे आने वाले समय में जो मध्य प्रदेश जनता को ज़्यादा परेशानी होगी। अब उनका क्या क्राइटेरिया है सीएम का या उनकी सरकार का, वो एक अलग बात है कि क्यों उसको विभाग किसी को नहीं दे रहे हैं। मलाईदार दोनों विभाग हैं ऐसा बताया जाता है। और मेरा ये कहना है, इसके पहले भी कुछ लोग थे, उन्होंने क्या किया, वो सब समरी, एक मंत्री होने के नाते वो सब समरी डेवलप करता है कि 2 साल में कितना काम हुआ नहीं और क्या हुआ। क्या ये मतलब ये भी जताने की कोशिश है कि विभाग में मंत्री रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो आईएएस अफसर ही करते हैं। हाँ, इसमें एक इससे ये संदेश जा रहा है कि जो मंत्री जो रहेगा या नहीं रहेगा उससे कोई मतलब नहीं, मैं पीएस से करा लूँगा, हमारे जो आईएएस ऑफिसर है वो सब काम देख लेंगे। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो हमारा ये समझ पर में, एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सार्वजनिक मंच से ये कहते हुए नजर आए कि आईएएस पर ही उन्होंने कटाक्ष किया कि बाबुओं के भरोसे प्लेन नहीं उड़ाए जा सकते, टेक्नोलॉजी या जिसको कहें नहीं चलाई जा सकती कि रॉकेट या हवाई जहाज वो लोग नहीं उड़ा सकते हैं। ये बात उन्होंने तब कही है जब वो राजनीतिक के साथ साथ प्रशासनिक सुधार भी कर रहे हैं। पर मध्य प्रदेश में तो लगता है कुछ उल्टा ही हो रहा है कि यहाँ भरोसा ही नहीं है नेताओं पर, या तो सत्ता को भरोसा नहीं है या संगठन को भरोसा नहीं है, अफसरों पर है। हाँ, इसमें ऐसा लगता है कि अफसरों पे ज़्यादा भरोसा किया जा रहा है। और हो सकता है कि इस तरह का उनको ऐसा लग रहा है कि इस बार देख लेते हैं 2 डिपार्टमेंट में यदि अफसर अच्छा काम कर रहे हैं तो बाकी विभागों के भी मंत्रियों को घर बैठा के अपने मंत्री बने रहेंगे तो वो ज़्यादा ठीक है। भाई उनको विभाग नहीं रहेगा तो उनके ऊपर कोई प्रेशर भी नहीं रहेगा, तनाव नहीं रहेगा, बेचारे अच्छे से रह सकेंगे अपने बंगलों में। और कैबिनेट की वहाँ भी नहीं जाना पड़ेगा, जब मंत्री विभाग ही नहीं रहेगा। तो इस तरह का हो सकता कोई नया फार्मूला वो नई विकास की नीति में ला रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। राकेश जी क्या कहेंगे आप, ये जो मंत्री को जीरो और अधिकारियों को खासतौर पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हीरो बनाने की जो कवायद शुरू की है सरकार ने, ये कब से शुरू हुई है और कौन इसका प्रणेता था? ये तो देखिए, कोई भी मुख्यमंत्री नहीं चाहता कि कोई मंत्री पावरफुल हो, शक्तिशाली हो, इसलिए उनको बैलेंस करने के लिए। पर ये इस मामले में मैं थोड़ा सा आपसे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। आपने अर्जुन सिंह जी को भी देखा होगा, आपने मोतीलाल वोरा को भी देखा होगा, नहीं पहले होता था। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सुंदरलाल पटवा जी को भी देखा होगा। इनके समय पे मंत्री ही पावरफुल हुआ करते। नहीं, वो आपका कहना सच है। पहले तो क्या होता था कि आप मंत्री के खिलाफ कभी कोई आईएएस सीएम से शिकायत भी करता था तो सीएम उसको डांट देते थे और उस पर कहते थे कि अपने काम पे ध्यान दो। ये हो गई परंपरा, कुछ समय से हो गई है। ये कब से शुरू हुई? अब ये तो मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हो गई है। बताइए अविनाश जी, कब से ये प्रथा शुरू ये हुई? अभी 15 साल से शुरू हुई है, मतलब 17 साल करीब हो गई। कहा तो ये जाता है दिग्विजय सिंह जी के शासनकाल से ये शुरू हुआ कि उन्होंने मंत्रियों को छोड़कर और अफसरों पर ज़्यादा भरोसा किया कि वही मैनेजमेंट के जरिए चुनाव जिताते हैं। नहीं, आपने बहुत अच्छी बात की। उन्होंने तो अपना पास कोई विभाग नहीं रखा था और वो मैनेजमेंट के चक्कर में ही चुनाव हार गए। और लास्ट में उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि हमें इस जाति का वोट नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए, इसका नहीं चाहिए। और इस वजह से जो आज कांग्रेस का हाल हुआ है, 15 साल पहले जब उन्होंने ये डायलॉग बोलना शुरू किया कि मैनेजमेंट से हम चुनाव जीतते हैं, हमको किसी की खैरात नहीं चाहिए, तो इस वजह से आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो उसी वजह से है। इसलिए जब जन नायक होता है तो जन के लोगों से आपको लगाव रखना पड़ेगा और आप इस तरीके से सार्वजनिक रूप से उनकी मतलब अवहेलना करेंगे तो वो उसका प्रति उत्तर आपको चुनाव के वक्त मिल जाएगा। बिल्कुल। और जब विभाग में मंत्री नहीं हैं और वो भी थोड़े बहुत समय से नहीं, अब आप तो देख ही रहे हैं कि लगभग 2 महीने से ऊपर होने जा रहा है, 3 महीने हो चुके हैं, महिला बाल विकास विभाग हो या पीएचई हो, दोनों में ही फुल फ्लैश जिसको कहें मुख्यमंत्री के बाद मंत्री नहीं है। तो ये विभाग में काम हो रहा होगा या जो आईएएस अफसर हैं वो मस्ती छान रहे हैं, उन्होंने कहा अच्छा है अब अपन काट लो फसल जितनी भी। हाँ, उसमें ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिसमें अरबों रुपए के टेंडर होते हैं। अब आप इससे अंदाज लगा लें। और जो भी अब प्रशासनिक जो आदमी देख रहा है
वो अपने तरीके से उसको हैंडल कर रहा होगा विद रिमोट से। और इसीलिए अभी जो विभाग में यदि मंत्री होता है तो उसका हस्तक्षेप होने के कारण उसमें कई सुधार आते हैं, ये निश्चित बात है। क्योंकि मंत्री होता है उसकी अपना सोच होता है, विचार होता है, वो अपने तरीके से एरिया वाइज का पैनलिंग करता है कि इस एरिया में पानी की कमी थी तो इसमें ज़्यादा पैसा दिया जाए, है ना, इसमें कुपोषण इस ज़िले में ज़्यादा है तो इधर पैसा ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाए। अब इसमें तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर है या पीएस है और जो डिपार्टमेंट के प्रमुख हैं, कमिश्नर होता है इसमें, वो अपने चला रहे हैं अपने मर्जी से। ठीक बात। क्या ये जो सिस्टम है उससे बाकी के मंत्री भी व्यथित हैं या फिर उनको लग रहा है कि अपन तो बस बने रहो, बंगला गाड़ी घोड़ा इतना तो मिल ही रहा है, यही काफ़ी है? हाँ, इसमें क्या है कि कई मंत्री बेचारे ऐसे भी हैं क्योंकि एकदम से छींका टूटा तो सीट मिल गई, तो कुर्सी जब ऐसे छींके से टूटती है और कुर्सी मिलती है तो उसमें फिर आनंद की प्राप्ति के लिए आदमी थोड़ा सा सब्र भी कर, धैर्य का भी कर लेता है कि 6 महीने साल भर में स्थितियां ठीक हो जाएंगी और अपन तो अपना मंत्री तो है ही। दूसरा क्या है कि बंगले का आनंद लो और आनंद पूरी तरह से मन बनाओ, काम हो या ना हो, और सरकार की जब बात आएगी तो हम कहेंगे साहब मैं सीएम जाने। बिल्कुल। या राकेश जी, चूँकि कांग्रेस विपक्ष में है, क्या वो गंभीरता से इन बातों को नहीं ले रही है? क्या राज्यपाल से आप लोगों ने शिकायत की कि भाई बिना विभाग के ही या जिसको कहें बिना मंत्री के ही ये विभाग चल रहे हैं, प्रदेश कुपोषण के मामले में पहले से ही कलंकित है, अब और ज़्यादा दिक्कत होगी। इसके अलावा पीएचई की बात कर लें तो गर्मी शुरू होने वाली है और उसके पहले जो काम होना चाहिए धरातल पर वो कहीं दिख नहीं रहा है। नहीं, आपका कहना सच है, लेकिन क्या है कि मुख्यमंत्री जी ने कम से कम 20 एमएलए को आश्वासन दे रखा मंत्री बनाने का, इसलिए मंडी विस्तार कर नहीं सकते मुख्यमंत्री जी। जिस दिन विस्तार करेंगे उस दिन विरोध तो वर्तमान में जो मंत्री हैं उन्हीं में से कुछ को प्रभार दे देते, वो नहीं हो सकता था क्या? नहीं, अब वो क्यों ऐसा करके बैठे ये तो खैर वही जानते होंगे मुख्यमंत्री जी, ऐसा क्यों किया उनने। लेकिन क्या है कि अब महिला विकास में जो मंत्री नहीं होने का, पूर्णकालिक मंत्री होने का अभी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। बाद में कितने करोड़ का घोटाला पकड़ाया है, जो लोग थे ही नहीं तो उनके नाम पे पैसा निकाला गया है। पर क्या कहते हैं कि क्या सरकार में सब भ्रष्ट सरकार है, ऊपर तक पैसा जाता है, कहीं कुछ नहीं होना, सिर्फ दिखावे के लिए यह है कि माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। आपने परिवहन माफिया के खिलाफ क्या कार्रवाई की आज तक? आज भोपाल आरटीओ पहुंचे हैं ISBC, 2 बसों को उनका वो किया कि इस बार परमिट नहीं है, बस चल रही, बाद में ओवरलोडिंग हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। अविनाश जी, ये जो सिस्टम है और ख़ास तौर पर लोकतंत्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो बार बार ये नारा देती है, खुद शिवराज जी भी कहते हैं सुशासन चाहिए। तो क्या संगठन, खासतौर पर संगठन अध्यक्ष BD शर्मा जी सत्ता से पूछ नहीं पा रहे हैं कि भाई ये विभाग खाली क्यों है, इनको किसी न किसी को दे देना उचित होगा? इसमें दोनों की मतलब अब जो आज के समय में जो BD शर्मा जी अध्यक्ष हैं संगठन की तरफ से, वो कह ही सकते हैं मुख्यमंत्री से, मुख्यमंत्री का अपना विवेक, हाँ, उनके ऊपर है, क्योंकि उनका अपना विवेक है और वो मुख्यमंत्री ही जिसको चाहेंगे उसको। मगर इसमें आपका कहना बहुत अच्छी बात है कि जो कि बजट आ रहा है तो किसी न किसी को चार्ज दिया जा सकता था, मगर चतुर्वेदी जी ने भी अच्छी बात की कि नए आदमी को यदि देंगे तो वहाँ पे दिक्कत आ जाएगी। इस वजह से हो सकता है उन्होंने उसको कूल डाउन की तरीके से उसको डिपार्टमेंट को रखा है। और ऐसा अब जो आने वाला मतलब आपका विधानसभा सत्र है उसमें देखते हैं कि कौन वो उस विभाग के प्रमुख PSC हमें लगता है कि उसको वो पढ़ेगा अपना, है ना, बाकी तो मंत्री तो उसमें है नहीं। खैर वो तो संसदीय कार्य मंत्री ही पढ़ लेंगे उसको। पर सवाल ये है कि जो बात आपने पहले कही थी कि विभाग की योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन, नया बजट लाना, नई योजनाएं लाना, ये मंत्री करते हैं, ये जनप्रतिनिधि करते हैं, ये नेता करते हैं, अफसर नहीं कर पा रहा है आजकल। हम खुद देख रहे हैं कि आप देखिए मध्य प्रदेश में एक भी IAS अफसर, बहुत शर्मनाक है ये कि एक भी IAS अफसर ऐसा नहीं निकला जो इसके रहते कोई नगर निगम या शहर नंबर 1 बन पाया हो। नॉन IAS अफसर मनीष सिंह ने इंदौर को जरूर नंबर 1 बना दिया सफाई के मामले में। तो ये आपको नहीं लगता कि जो नए IAS अफसर आ रहे हैं उनकी तो काबिलियत हम लोग देख ही रहे हैं कि पिछले 10 साल से बस नारे लिखवाए चले जा रहे हैं, काम कर ही नहीं पा रहे हैं।
तो ये विभाग अगर खाली पड़े हैं तो यहाँ ये अफसर कुछ दिखा पाएंगे कमाल के, वहाँ भी बस खाने कमाने में लगे रहेंगे? नहीं, ये दोनों बहुत भारी विभाग हैं और इसमें इतना काम होता है कि एक खास तौर से बच्चे से लेके और बुजुर्ग महिला तक के लिए महिला बाल विकास है, उधर पानी के स्रोत से लेके और आने पीने के पानी तक का मामला है। बिन पानी सब सूनी है वो तो सर, तो इसलिए बहुत दिक्कत का काम है। अब इसमें आने वाला समय में मालूम होगा कि इसमें क्या हुआ, क्या वैक्यूम क्लीन होने से क्या उनको फ़ायदा हुआ, क्या घाटा हुआ, और वो तो मिल बांट के सब खाने में लगे हैं। अभी तो कुछ दिख रहा नहीं नई योजना। या मैं आपसे पूछना चाहूँगा राकेश जी, जनता की बात करती है कांग्रेस, चूँकि जल संकट अभी से शुरू हो गया है कई इलाकों में, आपने देखा होगा गुना और आसपास के जो इलाके हैं, बुंदेलखंड के जो इलाके हैं, वहाँ नदियाँ सूख गई हैं। अब ट्यूबवेल भी धीरे धीरे सूखते जा रहे हैं, पानी का संकट हो रहा है, सप्लाई नियमित नहीं हो पा रही है पेयजल की। कांग्रेस ऐसे मुद्दे क्यों नहीं लेकर आ रही है जनता के? हम लोग कर रहे हैं। देखिए आप अभी उसका किया, पेट्रोल के खिलाफ किया, इंदौर में हुआ है, जबलपुर में हुआ है, खरगोन में हुआ है, और क्या कहते हैं किसानों को लेके भी किया था। 20 तारीख को बंद का आह्वान किया है पेट्रोल। इसको पेट्रोल और डीजल से बहुत फर्क पड़ता है, सारी चीज़ों फर्क पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगी बहुत। और सीधी बात चक्कर ये, अब क्या कर सकते हैं, अब यही मोदी जी से जो पहले कहते थे कि 4 रुपये। मैं ये कह रहा हूँ कि आप प्रदेश की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? पहले यहाँ की जो समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि 6 दिन तक सड़क बंद रही तो जिले का, आपका सीधी सतना जिले में कोई कांग्रेस का अध्यक्ष भी होगा ना? हाँ है, तो वो भी मतलब नहीं, कमलेश्वर पटेल ने कहा है ना, आज ही कहा कमलेश्वर पटेल। अरे आज का घटना होने के बाद 6 दिन से अगर कहीं जाम लगा था तो जो संबंधित आपके पुराने वहाँ के मंत्री होंगे, विधायक होंगे, वहाँ के जो जिलाध्यक्ष होंगे कांग्रेस के, युवक कांग्रेस के, ये सब के सब सो रहे थे। ये सुने, उनकी कोई सुनता नहीं ना, सत्ता में बैठे नहीं सुन रहे थे। भोपाल सुनिए तो सही, वैसे तो सड़ी सड़ाई चीजें भी लेके मीडिया में चले आ रहे हैं। ये तो जनता का विषय था कि 6 दिन से एक मार्ग बंद पड़ा हुआ है या जाम लग रहा है वहां पर, तो आपको बताना होगा ना। अधिकारी इतना समझदार है, जिसकी सरकार रहती है उसके हिसाब से चलता नहीं। अरे वो चले ना, आप तो विपक्ष में है ना, तो हम लोग आपको नहीं बताना चाहिए कि नहीं साहब ये गलती है, इसको सुधारिए? नहीं, बिल्कुल बताया होगा वहाँ पे, ऐसा कहाँ बताया? अपन को क्या, हम तो यहाँ भाई मैं तो आपको अभी उदाहरण देता हूँ कि ये तो आपने चलिए देख लिया। आपको मैं बता देता हूँ इंदौर के पास का ही, इंदौर से आप ओमकारेश्वर चले जाइए, अगर आपको रोज 2 घंटे 1 घंटे जाम ना मिले तो बताइए। और आपकी पूर्व मंत्री भी वहीं से निकल रही हैं, विजय लक्ष्मी साधो, आपके सचिन यादव भी वहीं से निकल रहे हैं, अरुण यादव भी वहीं से निकल रहे हैं, जीतू पटवारी भी वहीं घूम रहे हैं। ये सब बस दिग्गज नेता के नाम के हैं क्या? नहीं, वो तो अब कानून व्यवस्था, वो तो पुलिस का काम है। अरे कानून व्यवस्था नहीं है, ये तो क्लियर कट आपको पता है कि अगर इंदौर से खंडवा जाने के लिए जो टोल नाका था वो NHI के उस कारण खत्म हो गया, तो चले आ रहे हैं महाराष्ट्र से सारे ट्रक, उनसे हो रही वसूली जी। पर सवाल ये है कि कांग्रेस क्या कर रही है? कांग्रेस को जनता से कोई लेना देना नहीं है। नहीं। अगर वहाँ रोज 2 घंटे 1 घंटे जाम लग रहा है तो आपके भी मंत्री रहे सज्जन सिंह वर्मा जी, मैंने उनको भी बताया कि ये देखिए कितना जाम लग रहा है। बोले हाँ मैं भी फंस चुका हूँ कई बार। अरे तो भाई जब तुम फंस चुके हो तो अब तो जनता की बात उठाओ। नहीं कर, उस पर ध्यान देंगे तो कब ध्यान देंगे? अब 60 लोग मर गए, 50 लोग मर गए, तब भी आपकी आंखें नहीं खुल रही। नहीं, हम लोग भाई आप जनता के लिए तो जो जनहित की बातें उनको तो उठाइए। हमारे जो प्रवक्ताओं ने तो कल ही चैनल पे कहा था कि आपने प्रवक्ता तो आपके आधे से ज्यादा अनपढ़ और विशुद्ध तौर, सुन लीजिए, विशुद्ध तौर पर मूर्ख हैं कई। तो मतलब उनसे सवाल पूछो कुछ, वो बताने लगेंगे मोदी जी का। कल ही उनने अब सुन लीजिए, इसमें मोदी जी क्या कर लेंगे अगर यहाँ पर अगर जाम लगा हुआ था तो? उसी कहते हैं भाई यहाँ का जो SP होगा, यहाँ का जो कलेक्टर होगा, यहाँ का जो संबंधित ITO वाला होगा, वो जिम्मेदार है ना। तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि आपकी 4 बड़े मैंने नाम लिए, ये एक दिन भी इंदौर में बैठे क्या धरने पर? नहीं, आज बैठे। अरे आज कहाँ बैठे भाई? मैं तो आज जो है देखिए, अरे मैं सीधी की बात नहीं कर रहा, मैं तो अभी आपकी दूसरी घटना बता रहा हूँ कि किसी दिन वहाँ भी एक बड़ी घटना होगी और आप जो है बस हाथ मलते रहना। कहाँ पे? मैंने बताया ना अभी आपको, इंदौर से खंडवा तक के रोड पे देखिए आप, तो इंदौर से ओमकारेश्वर जाना मुश्किल हो रहा है लोगों का। नहीं, रोड खड़ा थोड़ी, जाम लगना अलग चीज है। तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ, जाम देखिए जाम तभी लगता है जब या तो
बेवजह अनाप शनाप बहुत सारे ट्रक चले आ रहे हैं बिना किसी टोल नाका दिए हुए, और यही हो रहा है चूंकि महाराष्ट्र से वो आते हैं बम्बई से सीधे और आपके इंदौर में घुस रहे हैं वो, क्योंकि उनको टैक्स नहीं देना पड़ रहा और उसमें एक माफिया काम कर रहा है। आपको भी पता है कि बॉर्डर से, सुन तो लीजिए, बॉर्डर से ही वो घुसा रहा है, खंडवा से ही। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वहाँ आपके नेता नहीं है या सबने बधई बांध रखी है, महीना बांध रखा है कि मरने दो लोगों को, अपन क्या करना? नहीं, वो काम तो देखिए गवर्नमेंट का है, उसको ध्यान देना चाहिए। तो बताएंगे तो आप ना, आप विपक्ष में होंगे, ऐसा नहीं बताया होगा। तो मुझे बताएं आज तक आपने कभी उठाया हो ये इशू? और तो और विधानसभा में जिस आदमी ने उठाया उसका जवाब ध्यानाकर्षण जो का आया वो आप पढ़ लेते तो और माथा पीट लेते कि भैया वो कह रहे हैं ऐसी कोई स्थिति नहीं। लो, तो मंत्री ने बोल दिया। ध्यानाकर्षण में और कौन बोलेगा? मंत्री ही बोलेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि जनता की समस्याओं के प्रति तो आपको सजग होना पड़ेगा ना। नहीं, सही है, ध्यान देंगे। सही है। चलिए बताइए अविनाश जी, क्या लगता है आपको, मंत्रियों की प्रासंगिकता, विधायकों की जो महत्वता है, वो हमारे माननीय कुछ समझ नहीं रहे हैं, या फिर वो जिसको कहें अभी इतने अन्य कामों में व्यस्त हैं कि वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते? नहीं, आपका ये कहना सही है। जो सीधी की घटना हुई है वो कांग्रेस के काफ़ी लोगों को मालूम होगी, वहाँ के जो मतलब कांग्रेसी सदस्य ही हैं, या चलो भाई बड़े नेता को नहीं मालूम, उन नेता उन जन आदमियों जिला और उनके नेताओं को उनको एक दूसरे को बताना चाहिए, धरने पे देना चाहिए, कलेक्टर को बोलना चाहिए कि घटना घट जाएगी, ऐसी बड़ी घटना घट सकती है। नहीं, और वो भी नहीं हो तो रोज मान लीजिए कोई बीमार हो रहा है तो पता चला एम्बुलेंस ही नहीं निकल पा रही। हाँ, बहुत दिक्कत है भाई। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ऐसे मार्ग हैं, मान लीजिए आप इंदौर से आसपास कहीं जा रहे हैं तो वो मार्ग बंद पड़ा है क्योंकि जाम लगा हुआ है साहब, आधा एक घंटे। अब कोई बीमार है एम्बुलेंस में पड़ा हुआ, वो तो मर ही लेगा तब तक। हाँ, नहीं, बहुत दिक्कत है। और इसमें आपका कहना बहुत सही है कि विपक्ष को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है, और विपक्ष जब तक वहाँ पे कलेक्टर, कमिश्नर या उनको नहीं गएगा, जब तक वो उस तरीके से, ठीक है इनका ये कहना है कि वो सत्ताधारी आदमियों से, मगर आपके कहने से कुछ तो फर्क पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी बात आपने कही। यहाँ राकेश जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कमलनाथ जी जो आपके 5 स्टार नेता हैं, मतलब मिलते तो किसी से है नहीं है, वो ना मीडिया से मिले ना कहीं, बस अपने मस्त रहते हैं, और 2 उनके चंगू मंगू हैं ही है जिनको आप जानते ही हैं अच्छी तरीके। नहीं, वो नेता नहीं है जो कि। अब मैं जो जानना चाह रहा हूँ वो आपसे ये है कि उन्होंने एक शैडो कैबिनेट बनाई और ये कहा कि साहब ये जो लोग हैं उनके विधायक या जो जनप्रतिनिधि हैं वो देखेंगे कि किस विभाग में कहाँ गड़बड़ी हो रही है। तो जनता के सामने कभी ब्यौरा रखेंगे उनका कि साहब इस विभाग में ये गड़बड़ी हो रही है, ताकि ये जो बजट सत्र विधानसभा का शुरू हो रहा है उसमें विपक्ष पूरी मुखरता के साथ लोकतंत्र की जो खूबसूरती है उसके साथ निकल कर आए कि हाँ साहब विपक्ष ने तैयारी की है। नहीं होगा, तैयारी हो रही है, होगा, देखना आप, अभी सेशन शुरू होने दीजिए, बिल्कुल होगा। चलिए, कहाँ से होगा? अभी तक तो वो जो शैडो कैबिनेट है उसी का पता नहीं है कि कौन क्या तैयारी कर रहा है। नहीं, वो भी किसी के संपर्क में नहीं है। प्रोपेगेंडा नहीं करेंगे, जो करना असेंबली में करके दिखाएंगे वो। अच्छा जी, बताइए अविनाश जी, कांग्रेस वाकई ईमानदारी से काम नहीं कर रही है? क्या है कि थोड़ा सा बड़ा आपस में तालमेल कम होने की वजह से कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। और जैसे आपने देखा होगा कई पहले पुराने ऐसे कांग्रेसी दिग्गज नेता रहे हैं जो कम से कम 16 घंटे कांग्रेस के दफ्तर में बैठा करते थे। अब आजकल तो क्या है कि उन्होंने कोई पीसी की और फोटो खिंचवा के घर चले जाते हैं, और उसमें कम से कम 50-60 आदमी उस मतलब संस्था के वहाँ पे बना रहने से कोई भी घटना घटती थी तो एकदम से वो फ़ोन करता था, सूचना करता था और मीडिया को बुलाता था और अपनी बात कहता था। अब ऐसे लोग कांग्रेस में अभी नहीं है जो कांग्रेस के कार्यालय में ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सके। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूँगा राकेश जी के माणक अग्रवाल जैसे लोग जिन्होंने वाकई कांग्रेस की 2018 में सत्ता में वापसी में अहम भूमिका निभाई थी, वो सब नेता दरकिनार कर दिए गए हैं। उन जैसे ये इसका खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है क्योंकि दलाल टाइप के लोग आपने भर लिए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, लल्लो चप्पो करने वाले फ्रॉड टाइप के लोग वो अपने आप को पत्रकार भी बता रहे हैं, समाज सेवी भी बता रहे हैं, नेता भी बना रहे हैं। आपकी सरकार बनी तो पता चला वो पत्रकारों का ही कोटे का विज्ञापन भी खा गए। ऐसे भ्रष्ट लोगों को आपने भर रखा है।
ऐसा नहीं है, पीसीसी प्रेसिडेंट सबकी अपनी पसंद होती है, वो अपने उस हिसाब से रखते हैं। तो ये इनकी पसंद और घटिया है क्या कमलनाथ जी की? क्या कहते हैं, नहीं फिर मानक भाई ने 15 साल तक थे संगठन, 15 साल नहीं तक तो संभाला। ऐसा तो है नहीं कि अभी वो रिटायर कर गए हो, नहीं, आपने रिटायर ही नहीं, जानबूझ अभी के उनको ICC कोने में बिठा दिया। अभी नहीं, अभी दिग्विजय सिंह जी के टाइम उनका पार्लियामेंट पूरा वही पब्लिसिटी का काम वही देखते थे। भाई दिग्विजय देखिए सिंह वो पार्लियामेंट तो इलेक्शन एक लड़ते चुनाव के लिए जी। वो भी आधी अधूरी शक्ति के साथ वो उनको दिया गया था। जी। चलिए ठीक है, वो किसी का व्यक्तिगत चुनाव था और व्यक्तिगत तौर पर उन्होंने नियुक्त जी। किया, पर क्या ये पार्टी की जिम्मेदारी नहीं है कि इतने सीनियर नेता ने जिसने सबको जोड़े रखा था, आपने उसी को तोड़ दिया? ये अब नई पीसीसी बनने वाली है, फिर से सब ठीक होगा और जो कुछ कमी रहेगी वो दूर हो जाएगी। चलिए, मैं मुद्दे पर भी आना चाहता हूं कि अब जब विभागों के मंत्री नहीं हैं और साथ साथ जनता भी परेशान हो रही है, तो क्या इसका कोई आपने ब्यौरा तैयार करके जनता के सामने रखने का कुछ कार्यक्रम शुरू किया है या सिर्फ ऐसे ही बयानों में ही चलता रहेगा सब कुछ? देखिए क्या है, वैसे एक चीज और मैं बता दूं आपको, अगर विभागों में बीजेपी के मंत्री थे तब भी जनता की कोई सुनवाई नहीं, जनता की छोड़िए, आप उनके कार्यकर्ता की सुनवाई नहीं होती थी। उनके कार्यकर्ता कहते हैं, आज जब आपके रिकॉर्ड बात होती है, वो कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं पूछा हमको इतने साल के अंदर, इसलिए हारी पार्टी। और इनने खुद ने माना बीजेपी वालों ने कि हमारी कार्यकर्ताओं की पूछ नहीं परख नहीं हुई, इसलिए हम हार गए। तो क्या है कि जैसे आपके में पूछ परख नहीं हुई, आप भी हार गए? नहीं, हम लोग तो था अभी हारे ना, 28 में से 9 ले पाए बड़ी मुश्किल से, सब आपकी सीटें थी। जहाँ कारण मैंने आपको बताया ना कि उस चक्कर क्या, उस संभाग में पूरी सिंधिया जी के पास पिछले 40 साल से कांग्रेस, वो बात नहीं है ना। देखिए आप हमारा संगठन ही वही था। दूसरे का दोष देख रहे हैं तो वो आपका भी दोष बताएगा ना। संगठन जो है हमारे यहाँ संगठन के नाम पे वही थे, संगठन के नाम पे 2 दलाल थे आपके, नहीं दलाल नहीं थे, वहाँ ग्वालियर डिवीजन में सिंधिया जी थे। नहीं, जो कमलनाथ जी के इर्द गिर्द सिंधिया जी को इस अरे भाई साहब सुनिए तो सही, दिया है कमलनाथ जी उससे के ज्यादा इर्द गिर्द कोई पार्टी उनको नहीं दे सकती। वो तो खत्म हो गई ना, अभी भी वो तो चले गए। आप तो अपनी पार्टी की बात करो। अभी 1 साल के अंदर बंगला अलॉट करना खुश है उसका। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, वो तो चले गए, आप अपनी पार्टी की बात करो ना, कि आपकी पार्टी में तो दलाल ही चल रहा है। म्युनिसिपल इसके रिजल्ट आएंगे, समझ में जाएगा नहीं देखो कौन पार्टी क्या काम कर रही है। मान लो उसमें भी आप हार गए तो फिर किस मुंह से कहोगे? कैसे मान लें हम हार गए? ऐसे ही दावे उपचुनाव में कर रहे थे आपके 2 नेता, तो हमारी टेबल पे इतना उनने घूसे मारे कि टेबल आम जनता के और दावे कर रहे थे कि 28 में से 28 सीटें आएंगी, और आपने वो प्रशांत किशोर जैसी कंपनी से किसी से सर्वे भी करा लिया था। सारे कांग्रेसी आज आपको गालियां दे रहे हैं कि भैया ये क्या है, किससे सर्वे कराया, किसको टिकट दिया, काम लगा दिया। आम जनता के काम ज्यादा नगर निगम नगर पालिका। चलिए वो छोड़िए ना, मैंने तो अभी ताजा उदाहरण बता दिया ना आपको। सुनिए, मैंने ताजा उदाहरण आपको बता दिया। और कहते ना चावल पक गए तो उसके लिए 1-2 चावल ही देख लिए जाते हैं, पूरी हांडी थोड़ी टटोल के देखोगे आप। सवाल ये है कि अब जबकि सत्ता पक्ष की कमियां दिख रही हैं तो आपको एकजुट होना चाहिए। अभी भी आप जो है बस चल रहा है मस्ती में काम, तो कैसे चलेगा? नहीं ऐसा नहीं है, कर रहे हैं अपने जितना बंदी पार्टी कर रही है। तो अब मान लें कि इस बजट सत्र में कांग्रेस जो है वो नए रूप में दिखेगी। बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छी बात है। यहाँ अविनाश जी, अंतिम सवाल आपसे कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी संगठन है, वैसे तो वो निरंतर सत्ता पर वॉश कर रहा है, पर क्या ऐसे मामलों को देख रहा है कि जो जनहित से जुड़े हुए विभाग हैं उनमें कितना काम हो रहा है, और जो विभाग खाली हैं उनमें कितनी जल्दी पद भरे जाना चाहिए? इसमें अभी ऐसा आया था संगठन की तरफ से कि सब लोगों को एक अलग अलग जिम्मेदारियां दी हैं, और वो एक एक विभाग के बारे में समीक्षा करेंगे। समीक्षा करने के बाद में संगठन फिर सीएम से पूछेगा कि इसमें ये काम हुआ कि नहीं हुआ और किस वजह से नहीं हुआ। इस तरह का एक उन्होंने वो योजना बनाई है, मगर अभी कोई भी योजना अभी कागजी है, अभी उसको पूर्ण रूप धरातल पर नहीं उतरी है। बहुत बढ़िया बात आपने कही। मेरे पास चर्चा का इतना ही समय था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बात लोकतंत्र की है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की है, तो निसंदेह नेता यानी कि जनप्रतिनिधि का सत्ता में होना और उसका पद पर होना बहुत महत्व रखता है, क्योंकि जितनी शिद्दत से वो जनता के बारे में सोच सकता है उतना ब्यूरोक्रेसी नहीं सोचती। ऐसा नहीं कि सभी अफसर नहीं सोचते, कुछ अफसर हैं जो जनता के बारे में भी सोचते हैं, पर जो हालात हैं वर्तमान में कि कुपोषण में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है पूरे देश में, जल संकट संभावित जो है उसको लेकर लोगों की आशंकाएं हैं, और विभाग जो हैं बिना मंत्री के भी चल रहे हैं। तो ऐसे में लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या कार्य योजना है, कैसे काम होगा और कैसे जनता को उन योजनाओं का लाभ मिलेगा जिसे शिवराज जी चाहते हैं।
न्यूज़ ऑब्जर्वर के खास कार्यक्रम विशेष में इतना ही, लेकिन यहाँ बेबाक खबरें तो जारी रहेंगी। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑब्जर्वर यानी सिर्फ खबर।